क्या आपने कभी सोचा है कि खुशी सिर्फ एक फीलिंग नहीं है, ये एक फिलॉसफी है? दलाई लामा और डेसमंड टूटू ने पूरे वर्ल्ड के सामने ये सवाल रखा था। अगर दुनिया में इतना दुख, इतना तकलीफ, इतना कॉन्फ्लिक्ट है, तो फिर भी कैसे इंसान सुखी रह सकते हैं? और इसके जवाब में उन्होंने लिखी एक ऐसी किताब जो आपके जीवन को बिल्कुल बदल दे सकती है। तो चलिए, आज हम एक्सप्लोर करते हैं द बुक ऑफ जॉय, खुशी का सीक्रेट मैनुअल, जो सिर्फ लिखित नहीं बल्कि जीवन से सीखा गया एक्सपीरियंस है। अभी जानते हैं कौन है ये दोनों लीजेंडरी फिगर्स। दलाई लामा, जो तिब्बत के स्पिरिचुअल लीडर हैं, उन्होंने पूरी दुनिया को सिखाया है कि कंपैशन और काइंडनेस ही रियल पावर है। और डेसमंड टूटू, साउथ अफ्रीका से, जो अपार्थाइड के खिलाफ लड़ते रहे, उन्होंने भी दिखाया कि फॉरगिवनेस और लव से कैसे बदलाव आ सकता है। अब इनका कलेक्टिव विजडम, जो 80 प्लस साल जीवन जिए हैं, दोनों ने सब कुछ कंबाइन करके लिखी ये किताब द बुक ऑफ जॉय। इसका मतलब सिर्फ खुशी नहीं, बल्कि डीप स्पिरिचुअल और साइकोलॉजिकल जानकारी जो हर इंसान को चाहिए। अब देखो, ये बुक इतनी सिंपल नहीं है जितनी लगती है। इसको 3 मेजर पार्ट्स में समझना जरूरी है। तो चलिए, गहराई से समझते हैं कि कौन से हैं ये हिस्से। भाग 1, खुशी का असली रूप, द नेचर ऑफ जॉय। पहले पार्ट में दोनों ऑथर्स ने बताया है कि खुशी असल में क्या होती है। दलाई लामा और डेसमंड टूटू कहते हैं कि जॉय ये सुखी फीलिंग नहीं जो आप चॉकलेट खाने से मिलती है। नहीं, रियल जॉय वो होती है जो डीप इनसाइड आती है, जो आपके कोर वैल्यूज के साथ अलाइन होती है। उन्होंने एक्सप्लेन किया कि जॉय और हैप्पीनेस में डिफरेंस होता है। हैप्पीनेस टेम्पररी होती है, जो आपको एक घंटे के लिए मिल जाती है। लेकिन जॉय जॉय परमानेंट होती है, जो हार्डशिप, सफरिंग और चैलेंजेस के बीच भी सरवाइव करती है। इनका कहना था, अगर आप एक्सपेक्ट करोगे कि लाइफ परफेक्ट हो जाएगी, तो डिसअपॉइंटमेंट श्योर है। लेकिन अगर आप समझ लेते हो कि स्ट्रगल लाइफ का पार्ट है और फिर भी उसके बीच खुशी ढूंढो, बस वही ही असली जॉय है। ठीक है, अब आप समझ गए कि रियल जॉय क्या होती है। लेकिन सवाल ये उठता है, हाउ, इसको कैसे अचीव करें? तो समझते हैं अगले भाग में। भाग 2, खुशी के स्तंभ, द पिलर्स ऑफ जॉय। इस सेक्शन में ऑथर्स ने 8 पिलर्स मेंशन किए हैं जो खुशी के फाउंडेशन बन सकते हैं। पिलर 1, पर्सपेक्टिव। आपका नजर कितना वाइड है, यह जरूरी है। अगर आप एक छोटी सी बात को पूरी दुनिया समझते हो, तो दुख बढ़ेगा। लेकिन पर्सपेक्टिव से देखोगे तो सब कुछ नॉर्मल लग जाएगा। पिलर 2, ह्यूमिलिटी। अपने आप को छोटा समझना, ये कम नहीं है। दलाई लामा कहते हैं, ईगो ही असली एनिमी है खुशी का। जो झूठ बोलते हैं, जो प्राउड होते हैं, उन्हें सुख नहीं मिलता। पिलर 3, ह्यूमर। हाँ, हंसना भी जरूरी है। जीवन को सीरियस लोगे तो दुख मिलेगा, लेकिन अगर हंस सकते हो तो सब ठीक हो जाएगा। पिलर 4, एक्सेप्टेंस। जो अब तक हुआ उसे एक्सेप्ट करो। पास्ट को चेंज नहीं कर सकते, लेकिन फ्यूचर बनाने की पावर आपके पास है। पिलर 5, फॉरगिवनेस। ये सबसे जरूरी है। अगर आप पिछले हर्ट को भूल नहीं सकते, तो खुशी कभी नहीं आएगी। डेसमंड टूटू का ये मंत्र था, जब तक फॉरगिव नहीं करोगे, तब तक आप खुद की जेल में बंद हो। पिलर 6, ग्रेटिट्यूड। जिस चीज के लिए थैंकफुल होते हो, वो मल्टीप्लाई होती है। छोटे छोटे चीजों के लिए थैंक्स बोलना, ये खुद में एक रिचुअल है जो खुशी लाता है। पिलर 7, माइंडफुलनेस। प्रेजेंट में रहना। पास्ट और फ्यूचर के बीच अपने आप को लूज मत करो। अभी जो है उसको फील करो, उसको एम्ब्रेस करो। पिलर 8, कंपैशन। दूसरों के लिए केयर करना। जब आप काइंडनेस करते हो, तो आपका ब्रेन रिलीज करता है फील गुड केमिकल्स। दूसरों को हेल्प करना, यही असली खुशी है। अब इतना समझने के बाद एक कंफ्यूजन आ जाता है, ये सब थ्योरी तो सुनो भला लग रहा है, लेकिन प्रैक्टिस में कैसे अप्लाई करें? इसे समझने के लिए चलते हैं अगले भाग की ओर। भाग 3, प्रैक्टिकल विजडम, प्रैक्टिस का रास्ता। तीसरे पार्ट में दलाई लामा और डेसमंड टूटू प्रैक्टिकल टिप्स देते हैं।
मेडिटेशन और कॉन्टेम्पलेशन, हर दिन 5 से 10 मिनट मेडिटेशन करो। बस अपने ब्रेथ पर फोकस करो। ये सिंपल प्रैक्टिस डिप्रेशन, एंजाइटी सबको कम करता है। दूसरों से कनेक्ट करना, अकेले मत रहो। कम्युनिटी बनाओ, रिलेशनशिप बनाओ। जब आप सोशल होते हो तो ब्रेन हेल्दी रहता है। पर्पस और मीनिंग, जीवन में एक पर्पस रखना जरूरी है, चाहे वो स्मॉल हो या बिग, लेकिन डायरेक्शन होना जरूरी है। जब पर्पस होता है तो सभी स्ट्रगल मीनिंगफुल हो जाता है। रेसिलियंस, आज फेल हो गए, कल फिर ट्राई करो। ये एटीट्यूड ही आपको स्टैंड करता है। दोनों ऑथर्स कहते हैं सफरिंग ऑप्शनल है, लेकिन स्ट्रगल नहीं। और सबसे इंपॉर्टेंट, सेल्फ कंपैशन, अपने आप से भी काइंडनेस करो। जो मिस्टेक्स करोगे उसे फॉरगिव करो। अगर आप अपने आप से प्यार करोगे तभी तो दूसरों से कर सकते हो। अब अगर ये सब समझ लिया तो समझ जाओ कि ये किताब सिर्फ वर्ड्स का कलेक्शन नहीं है। ये एक वे ऑफ लाइफ है जो हर इंसान के लिए अप्लीकेबल है। अब बात करते हैं 3 मुख्य सीखों के बारे में। लर्निंग 1, जॉय एक चॉइस है, सर्कुमस्टेंस नहीं। हर दिन, हर मोमेंट आपके पास चॉइस है। नेगेटिव थिंकिंग ले सकते हो या पॉजिटिव। अगर आप अपने पर्सपेक्टिव बदल सकते हो तो दुनिया बदल जाएगी। सर्कुमस्टेंसेस चेंज नहीं करते, लेकिन माइंडसेट जरूर बदल देता है। लर्निंग 2, कंपैशन ही हैप्पीनेस का रास्ता है। एक और दूसरे के लिए जब आप केयर करते हो, जब आप फॉरगिव करते हो, जब आप हेल्प करते हो, तब आपका ब्रेन खुद से ही फील गुड केमिकल्स रिलीज करता है। गिविंग और रिसीविंग दोनों इंपॉर्टेंट है। लर्निंग 3, सफरिंग यूनिवर्सल है, लेकिन उससे उठने की क्षमता भी है। दुख सबको आता है, ये लाइफ का हिस्सा है। लेकिन जो लोग समझ लेते हैं कि सफरिंग से सीखने मिलता है, जो ग्रोथ होती है, उन्हें ही असली खुशी मिलती है, रेसिलियंस ही की है। तो दोस्तों, अब आपके पास सब नॉलेज है, अब बस प्रैक्टिस करना बाकी है। दलाई लामा कहते हैं हैप्पीनेस कोई इजी मेड चीज नहीं है, ये आपकी एक्शन से आता है। इसका मतलब सिंपल है, खुशी न तो गिफ्ट है, न ही लक। ये आपकी एफर्ट, आपके पर्सपेक्टिव, आपके कंपैशन का रिजल्ट है। द बुक ऑफ जॉय ये सिर्फ एक किताब नहीं है, ये एक इनविटेशन है, इनविटेशन टू ट्रांसफॉर्म योर लाइफ। और सबसे अच्छा पार्ट, ये कभी लेट नहीं होता, आज से शुरू कर सकते हो। तो चलिए, अपने आप से पूछो, क्या आप खुशी डिजर्व करते हो? हाँ, बिल्कुल डिजर्व करते हो। और ये बुक आपे उस पाथ पर ले जाएगी। अगर ये समरी अच्छी लगी तो लाइक करो, अपने फ्रेंड्स को शेयर करो और सब्सक्राइब करो बुक इनसाइट 360 को। धन्यवाद।